नमस्ते साथियों, सबसे पहले तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थंबनेल देख के आपको समझ में आया होगा कि आज मैं हड़पसर एरिया में खड़ा हूँ। अगर आप हड़पसर एरिया में एक क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो आपके बंगलों के लिए और वो भी इमीडिएटली बंगलो बनाने के लिए, तो आज का ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सोसाइटी में ये बंगलो प्रोजेक्ट है, अंदर के साइड में प्लॉटिंग है 1.5 एकड़ में। तो अंदर जाके हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर भी कीजिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो साथियों, हमेशा की तरह सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो हंडेवाड़ी में खड़ा हूँ और हंडेवाड़ी का पिन कोड और हड़पसर का जो पिन कोड है वो एक ही 411028। और यहाँ के जो लोग हैं वो इसको न्यू हड़पसर कहते हैं, कुछ लोग हड़पसर एनेक्स भी कहते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका अगर लोकेशन मैं आपको बताने जाऊँ तो हंडेवाड़ी में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और यहाँ से हड़पसर से आ रहे हो तो पहले जीएसपीएम कॉलेज लगता है जो 2 किलोमीटर पे यहाँ से, एसएनबीपी स्कूल भी है वहाँ पे जो भी लक्करी है जो 2 किलोमीटर पे। और इस प्रोजेक्ट से अगर आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको मंतरवाड़ी से कातरज को जो रोड जाता है जिसको बाईपास कहते हैं, जो काफ़ी बड़ा सीमेंट का रोड है वो लगता है। और वहाँ पे चौक में ही आपको डीमार्ट भी लगता है। अभी ये डीमार्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग प्रेफर करते हैं कि प्रोजेक्ट से नज़दीक अगर कोई मॉल है, खास करके डीमार्ट है जहाँ पे ग्रोसरी मिल सके, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लोग लेना प्रेफर करते हैं। तो डीमार्ट जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, प्रोजेक्ट के अंदर से 15 मीटर का डीपी रोड गया हुआ है, यानी 50 फीट का, जो आगे न्याती स्टेट में जाता है दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ। तो वो एक अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और यहाँ का गूगल लोकेशन मंगवा लीजिए और उसको फॉलो करके डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाइए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट का टाइटल और प्रोजेक्ट का जो लेआउट है उसको डिटेल में समझते हैं। तो साथियों, अभी हम इस प्रोजेक्ट की टाइटल की और इस प्रोजेक्ट की लेआउट की बात करते हैं। अगर टाइटल में आपको बताने जाऊँ तो एनए पीएमआरडीए सैंक्शन ये प्रोजेक्ट है। अभी एनए पीएमआरडीए सैंक्शन होने की वजह से आपका यहाँ पे सेपरेट सेल डीड और 7/12 तो बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बैंक लोन भी मिलेगा। और 3 मेजर बैंक है जो यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे लोन दे रही है। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया है उनको सबको यहाँ पे आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया है। तो वो लोन इसीलिए दिया है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो एनए पीएमआरडीए सैंक्शन प्रोजेक्ट है। टोटल 1.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है। और प्रोजेक्ट का जो लोकेशन, जैसे मैं शुरुआत में बताया, काफ़ी प्राइम लोकेशन है। वैसे देखा जाए तो इस लोकेशन पे फ्लैट ही बनने चाहिए थे, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे एनए प्लॉट बन रहे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे प्लॉट लेके आप मनचाहा बंगलो यहाँ पे बना सकते हो। फेज़ 2 में तो यहाँ पे बंगलो आने वाले, लेकिन फेज़ 1 में यहाँ पे एनए लैंड ही बेचे जा रहे हैं। सबसे छोटा जो प्लॉट है 1405 यानी 1405 स्क्वायर फुट का सबसे छोटा प्लॉट है और सबसे बड़ा प्लॉट 2172 स्क्वायर फुट का है, मीन 2172 स्क्वायर फीट का है। सबसे अच्छी बात क्या है, लोकेशन तो है ही इस प्रोजेक्ट का अच्छा, टाइटल भी क्लियर है, लेकिन एफएसआई काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। 1.45 का यहाँ पे एफएसआई मिल रहा है। अभी ये एफएसआई का मतलब क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। लीगली आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 1000 स्क्वायर फुट का अगर प्लॉट है तो 1450 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो 1405 स्क्वायर फुट का, यानी लगभग 2000 स्क्वायर फुट का आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यानी अगर आपकी फैमिली छोटी भी है तो भी आप बड़ा जो बंगलो है वो बना सकते हो, और अगर बड़ी फैमिली है तो फिर तो 2000 स्क्वायर फुट का घर जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो फ्लैट से तो कई गुना आपको ये प्रॉफिटेबल डील यहाँ पे मिलेगी कि आप खुद का लैंड ले लो और जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे बंगलो बना दो। बाकी इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो ऐसे सीमेंट के रोड जो यहाँ पे बन के रेडी है, 9 मीटर के रोड यहाँ पे बनाया गया। जो ड्रेनेज का प्रोविजन है वो करके रखा हुआ है। ये 2 महीने में ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे पेवर ब्लॉक आएंगे, फुटपाथ आने वाला है। उसके अलावा डिमार्केशन देखिए प्रॉपर किया हुआ है, ब्रिक्स का डिमार्केशन दिया हुआ है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। वो साइड में आपको नेम बोर्ड के लिए प्रोविज़न जो है वो छोड़ा गया है। उसके अलावा यहाँ पे पानी होगा, उसके अलावा लाइट भी है वो इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगी, डीपी मिल जाएगा जिसके जहाँ से आप मीटर ले सकते हो। उसके अलावा ये देखिए प्लांटेशन यहाँ पे लाके रखा हुआ है, तो जो प्लांटेशन है वो भी इस प्रोजेक्ट में रहने वाला है। सिक्योरिटी रहेंगी प्रोजेक्ट में। तो एक बंगलो बनाने के लिए जो जो बेसिक चीज़ें लगती है वो सारी इस प्रोजेक्ट में दी हुई है। और बहुत सारी फैसिलिटी तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ प्रोजेक्ट के लोकेशन की वजह से जो यहाँ की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और डेवलपमेंट होने से पहले ही काफ़ी सारी जो इन्वेंट्री है वो बेची जा चुकी है, लेकिन अभी भी इन्वेंट्री यहाँ पे बची हुई है जिसको आप देख के डिसीजन ले सकते हो।
तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की रेट की बात करते हैं। तो साथियों आखिर में हम प्राइसिंग की बात करेंगे, लेकिन प्राइसिंग से पहले मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की। जैसे शुरुआत में मैंने लोकेशन बताया, उसके अलावा टाइटल बताया, लेकिन दो और चीज़ें इस प्रोजेक्ट की यूएसपी है। सबसे बड़ी बात मीन्स ये प्रोजेक्ट के पीछे जो आपको लैंड दिख रही है ये रिजर्व लैंड है, तो नेचर जो है वो हमेशा आपके प्रॉपर्टी के बाजू में रहेगा। उसके अलावा ये जो सामने रोड दिख रहा है ये 15 मीटर का डीपी रोड है, यानी 50 फीट का, जो आगे नैती स्टेट में जाता है दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास। और इस रोड की वजह से इस प्रोजेक्ट के 2 क्लस्टर बने हुए हैं। अभी ये एक क्लस्टर है जिसमें आप प्लॉट ले सकते हो, और उसके सामने का जो क्लस्टर है वहाँ पे आप डायरेक्टली फ्यूचर में रेडीमेड बंगलो ले सकते हो। तो ये 2 चीज़ें भी इस प्रोजेक्ट की काफ़ी बड़ी यूएसपी ऐसा है मुझे लगता है। बाकी अगर आप यहाँ पे सबसे छोटा प्लॉट लोगे 1405 स्क्वायर फुट का, तो उसका पैकेज कॉस्ट 58 लाख रुपये जा रहा है, वो भी सारे खर्चों के साथ। यानी मैं पैकेज कॉस्ट बता रहा हूँ, और 70% आपका बैंक लोन होगा बेसिक कॉस्ट पे। 3 बैंक जैसे मैंने शुरुआत में बताए थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक और ICICI बैंक से आपका यहाँ पे लोन हो जाएगा। बाकी और भी बैंक से हो जाएगा, लेकिन 3 बैंकों से ऑलरेडी यहाँ पे लोन या के जो जिन्होंने प्लॉट लिया उनको दिया जा चुका है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हड़पसर एरिया में, प्रॉपर हड़पसर जिसका पिन कोड 28 है 411028, तो उसमें 2 ही एनए प्रोजेक्ट चालू है। एक तो ये और एक सामने ससाने वाड़ी में। तो वहाँ का अगर आप रेट देखोगे 1.5-2 CR के बीच में जा रहा है, और यहाँ का अगर रेट देखो तो 58 लाख रुपए जा रहा है, जो कि ऐसा पैकेज कॉस्ट है कि जहाँ पे कोई भी प्लॉट ले सकता है इस एरिया के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे 2 BHK फ्लैट की भी अगर कॉस्ट देखोगे 50 से लेके 80 के बीच में आपको प्रोजेक्ट वाइज रेट देखने को मिलेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप लैंड लेके रखो या फिर तुरंत कंस्ट्रक्शन करो। 1 CR के आसपास आपका 2000 स्क्वायर फुट के खुद के जगह पे खुद का बंगलो बन जाएगा। बड़ी फैमिली है तो वो भी उसमें मर्ज हो जाएगी। या फिर अभी आप लैंड लेके रखो और फ्यूचर में आप कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ पे आपका 100% लोन हो जाएगा, क्योंकि ये लीगल प्रोजेक्ट है। FSI जैसे मैंने शुरुआत में बताया काफ़ी अच्छा FSI आपको यहाँ पे दिया गया है। 1.45 का FSI काफ़ी अच्छा FSI होता है सिटी के हिसाब से। अगर आप देखोगे, मैंने कुछ दिन पहले NIBM का भी यहाँ पे वीडियो बनाया था, वहाँ पे आपको पता होगा 0.82 का FSI था, यानी 1000 स्क्वायर फुट पे सिर्फ 820 स्क्वायर फुट का लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे 1000 स्क्वायर फुट में 1450 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बहुत बड़ा FSI आपको यहाँ पे मिल रहा है। लोकेशन प्राइम होने की वजह से यहाँ के जो प्लॉट है, तो आप देख लेना 2 महीने में जब तक ये प्लॉट हैंड ओवर हो जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट, तब तक पूरे सोल्ड आउट हो चुके होंगे। तो अगर आप भी खास करके साउथ पुणे या हड़पसर के पास खुद के बंगलों के लिए प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो, तो तुरंत इस प्रोजेक्ट को विजिट कर लीजिए। कुछ सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दिवाली की आपको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।